अनोखा इलेक्शन समझते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा इलेक्शन नहीं देखा। हर चीज़ मैनेज थी, हर चीज़ प्लांटेड थी। इसमें जो भी पोलिंग अमला था, वो भी जो हमारा मुखालिफ उम्मीदवार है, इसके जो मुखालिफ पार्टी के फोकल परसेंट पोलिंग स्टेशन का पोलिंग इंचार्ज था, उसकी पसंद का दिया गया उसको। हत्ता कि पुलिस प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग एजेंट और पोलिंग अफसर, एपीओ या पुलिस अमला, या यहाँ तक है कि पुलिस एक जो इसको पियोन दिया जाता है, वो भी चौकीदार दिया जाता है, वो भी इनका पसंदीदा था। वो अमला था और टेलीफोन बंद हो गया था और मोबाइल बंद कर दिया था। फिर हर जगह ठप्पे लगना शुरू हो गए। ये पोलिंग अमला और हमारे यानी जो मुखालिफ है, उनके एक फोकल पर्सन जो है पोलिंग स्टेशन पे, वो मिल के ठप्पा लगा रहे थे। हमारे उम्मीदवारों को यरगमाल रखा गया और मेरे एजेंटों को यरगमाल रखा गया। कई एजेंट को तो हमें डीएसपी ने अपने मोबाइल में उधर से ला के दिया। कई जगह हमने पकड़ा। ये बेल्ट बुक था, बेल्ट पेपर का जो बुक था, वो भी हमने पकड़ा। उसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। एक एक उम्मीदवार को 10-10 बेल्ट पेपर दे गए थे, 20-20 दे रहे थे। कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। कोई किसी को पोलिंग अमले को एतराज़, प्रिजाइडिंग अफसर को एतराज़ आगे एतराज़ किया जाए, वो खुद शामिल था। पोलिंग अमला पूरा शामिल था। किसको कहा जाए? आरओ गायब था। आरओ के पास 3 बार हम आए। पता है, आरओ गया उमरकोट। भाई उमरकोट क्या, आरओ गया उमरकोट। आरओ की ऑफिस बंद थी, उसका ताला लगा था। कोई इधर यानी कंट्रोल रूम नहीं था जहाँ शिकायत कर सके, कोई नहीं था, कुछ नहीं था। एक प्लांटेड इलेक्शन थी। वो अपना प्लान करके उनको मखसूस आदमियों को, मखसूस पार्टी को कामयाब कराना था। सिंध में पीपल्स पार्टी को, अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना था। वो प्लान जो था उस पर अमल किया गया। इस तरीके से जो मैं बयान करा। अब तक आपने क्या किया? उधर गया किसके पास रुजू करे? टेलीफोन नहीं, आरओ नहीं, डीआरओ नहीं मिला, किसके साथ रुजू करे? आपको पता है, कहीं आरओ ऑफिस में पता करो, सिपाही 2 बैठे थे, आरओ कहाँ है, पता नहीं कहाँ चला गया। कोई कह रहा उमरकोट गया, पता नहीं किसको कहे। सिस्टम जो था ना, वो सिस्टम पूरा उनकी फेवर कर रहा था। पूरी जैसा कि आपको पता है कि 2024 के इलेक्शन जो हुए हैं, मेरे ख्याल में वो तारीख के जो सिंध की तारीख है, ख़ास तौर स्पेशली सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, बदतरीन इलेक्शन हुए और जिसमें पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक ही तरफ खड़ा था और इंतज़ामिया पूरी की पूरी सिस्टम में इंतज़ामिया और सब आ जाते हैं तो पूरी इंतज़ामिया उनकी थी। सारे स्टाफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह सब उनके थे। मनपसंद लगाए गए थे। आखिरी रात तक भी ये तब्दीली का सिलसिला जारी रहा था। इलेक्शन की रात तक भी उसमें तब्दीली का सिलसिला जारी था। जहाँ तक मैंने विज़िट किए थे पोलिंग स्टेशन, कास्टिंग नहीं थी। मेरे मध्य मुकाबले जो उम्मीदवार था वो भी मुझे मिला था पोलिंग स्टेशन पे। वो उसी का ही कहना था उसने कि भाई जो है कास्टिंग बिल्कुल नहीं हो रही, कास्टिंग बहुत कम हो रही है। जब कास्टिंग कम हो रही है तो आप खुद बताएं, 52,000 वाला फिर 58,000 पे कैसे पहुंच गया? तो जो भी हमारे वोट थे उन सबको या तो खारिज कर दिया गया या तो बैलेट पेपर जो है उन पे ठप्पे लगे। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे ठप्पे लगे। जैसे अभी बता रहे थे कि 60% पोलिंग स्टेशन पे ठप्पे लगे हैं। तो बदइंतज़ामी उरूज पे थी। मोबाइल फ़ोन्स बंद थे, सेल फोन्स बंद थे, सिस्टम सारा सपोर्ट में था। तो आप समझ रहे हैं कि इससे मैं समझता हूँ कि बदतरीन इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते सिंध में। तो अभी हमारा मुतालबा यही है कि सिंध में जो है ख़ास तौर पे सिंध में दोबारा इलेक्शन कराए जाएँ, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी को डील के तहत सिंध दोबारा उनके हवाले कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ ऐसा एहसास मरहूमी पैदा करेगा सिंध की आवाम को। सिंध की आवाम जो वोट देना चाह रही है अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, और उनका हक छीना गया है। मैं कह रहा हूँ ये जुल्म है सिंध की आवाम का। आप खुद यहीं के रहने वाले हैं, आपने देखा होगा लोग झंडे भी उनके लगे हुए थे लेकिन लोग वोट नहीं देना चाह रहे थे। वो लोग वोट देना चाह रहे थे अपने पसंद के कैंडिडेट को। जैसा कि हम जीटीए पे खड़े थे तो उनके हक को तलब किया गया। मैं कह रहा हूँ उनके हक के साथ ज़्यादती की गई है।
जुल्म किया गया है। बार बार ये चौथी बार मतलब मैं समझता हूँ ऐसा हुआ है। तो अगर ऐसा होगा तो लाज़मी बात है कि एहसासी मरी में आइंदा इलेक्शन में खड़ा कौन होगा, मुझे बताएं ना आप, कौन खड़ा होगा? जब सिस्टम ही एक तरफ हो जाएगा तो कोई खड़ा होना पसंद नहीं करेगा इलेक्शन में। तो ये मायूसी और ये हम तो मायूस नहीं होते, मायूसी गुनाह है, लेकिन लोगों में बहुत मायूसी फैली हुई है। लोग इस बात पे नाराज़ हैं कि भाई हम जब जाते हैं, मेहनत करते हैं और वोट भी देते हैं तो हमारा वोट भी नहीं लेते। लाइनों में लोग खड़े थे हमारे, उनको भी डरा रहे थे कि भाई आप इधर ठप्पा लगाएं, इधर ठप्पा लगाएं, इधर ठप्पा लगाएं, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। शफाफियत बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसे इलेक्शन का मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। ये इलेक्शन दोबारा कराए जाएँ। सिंध में एहतजाज शुरू हो गया है। हमारी भी मीटिंग जीटीए की पीर साहब ने वगैरह ने बुलाई है कल, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बेहतरी फैसला होगा, ताकि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए, ऊपर के लोगों तक हमारी आवाज़ जाए। तो भाई सिंध में जो है वो इससे ज़्यादती बार बार होनी नहीं चाहिए सिंध की आवाम के साथ। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे ऊपर बैठे हुए जो हमारे ताकतवर हलके हैं या ताकतवर लोग हैं, तो वो इस बात को ज़रूर ज़हन में रखेंगे कि बार बार जो है वो सिंध के साथ ऐसा करना मेरे ख्याल में वो नहीं है। पहले भी आप समझ रहे थे, अभी पूरे मुल्क में भी ये हालात चल रहे हैं सारे। अगर सिंध में भी यही हालात चले तो फिर वो दोबारा तो यहाँ तो फिर वो मैं समझता हूँ कि पहले ही दे देते लिख के उनको, भाई कि खड़ा ही नहीं होता, हम लोग खड़े ही नहीं होते, दे देते उनको, भाई भले इलेक्शन में वो कामयाब हो जाएं। लेकिन अब अगर बंदा इलेक्शन भी लड़ता है लेकिन वो सिस्टम पूरा उनका होता है, आखिरी रात तक ये तब्दीलियाँ होती रहती हैं स्टाफ में, मनपसंद उनके गाँव के लोग उधर ही उसी गाँव में प्रिजाइडिंग ऑफिसर हों, तो आप बताएं नतीजा क्या निकल सकता है। तो बस इस तरीके की धांधली पूरे सिंध में तकरीबन हुई है। सिंध में कोई भी हल्का कोई जीत नहीं सका, सवाए 1 या 2 हल्कों के, उनके सिवा कोई जीत नहीं सका। तो ये मेरे ख्याल में सिंध के साथ बड़ी ज़्यादती है, एहसासी मोरमी है सिंध की आवाम।